रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो अध्यायाणं नमो सव्यसाहूरम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वासपूज्य भगवान की। देवादिदेव 1000 दृष्ट से अधिक अनंत गुना यदि कुछ है तो वह अदृष्ट हुआ करता है। जगत में जो जो दिखाई दे रहा है वह बहुत कम है और जगत में जो नहीं दिखाई देता है वह बहुत अधिक है। जो दिख रहा है उसके पीछे हम अपने अदृष्ट को खराब कर लेते हैं। जो दिखाई नहीं दे रहा है और जो दिख रहा है, इन दो में हमें अपना लक्ष्य दौड़ना है कि हमें चाहिए क्या है। जो इष्ट होता है वह दृष्ट नहीं होता, जो इष्ट होता है वह दृष्ट नहीं होता है, क्योंकि जो इष्ट है यदि वह तुम्हारे पास में है तो फिर उसकी पहुंच के लिए तुम क्या करोगे। इसलिए जो इष्ट है वह हमेशा परोक्ष है और जो दृष्ट है वह प्रत्यक्ष है। परोक्ष आपके जीवन में लक्ष्य होता है, जो चीजें आपको नहीं मिली हैं उसके लिए ही तो तुम प्रयास करते हो। मां, जिन चीजों को आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है उस पर लक्ष्य है कि जो मिल गई है उस पर लक्ष्य है। आप लोगों को थोड़ा सा अपने मस्तिष्क का प्रयोग करना पड़ेगा। बहुत दिनों से हो सकता है ना प्रयोग हुआ हो। हाँ, हो जाता है। हम जिस घर गृहस्थी के कार्यों में संलग्न है वहां मुझे नहीं लगता कि हमें मस्तिष्क का बहुत अधिक प्रयोग करना पड़ता है। मस्तिष्क का प्रयोग जो हमारा दिनचर्या है, जो हम आज से ही नहीं अनंत काल से करते आ रहे हैं, उसके लिए क्या दिमाग का प्रयोग करना। णमोकार की माला ऋषभ, अगर णमोकार की माला फेरना आती है आपको तो उसमें क्या पुरुषार्थ करना, वह तो आपको आती है। आप कैसे भी बैठे हो अपने आप णमोकार आपके मन से निकल जाता है। इसलिए मैंने कहा जो आप जिसे भोग रहे हैं वह बहुत सामान्य है। मस्तिष्क का प्रयोग करना है मां, क्योंकि मस्तिष्क भी ऐसा हो गया है कि उसका प्रयोग नहीं किया जाता तो हमें अपनी सामर्थ्य पता ही नहीं पड़ पाती है। अब प्रयोग कीजिए। जो मैंने कहा इष्ट है उसके लिए जगत भागता है। इष्ट के पीछे भाग रहे हो या जो वर्तमान है उसमें जी रहे हो।
बड़ा असमंजस वाला प्रश्न खड़ा हो गया है। महाराज जी, चाहिए तो हमें बहुत कुछ है, लेकिन हम जीते वर्तमान में हैं। लक्ष्य कहां है, कितनी दूरदृष्टि है, ये आपको ज्ञात ही नहीं है। आप लोग यदि बहुत दूर नहीं जाना चाहते तो अपने जीवन को जैसा जीते हैं वैसा जीते रहिए। रमेश भैया, बहुत ऊंचाई चाहिए हो तो अपनी दृष्टि को बहुत दूरदृष्टि बनाना पड़ेगी। जो इष्ट वस्तु है वह मिली नहीं है, जब तक नहीं मिली है तब तक तुम्हारे लिए इष्ट है। मां, जो जो वस्तु आपको प्राप्त नहीं हुई है उस वह तब तक ही इष्ट लगती हैं जब तक वह आपके पास नहीं है, और जब आपके पास होती है तो उनकी कीमत नहीं होती है। अगर यह बात आप इस दृष्टांत से आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो दृष्टांत से समझ लीजिए। यहां पर मां आपसे ही बात कर लेते हैं। यदि घर में कभी वो चटनी बनाई, चटनी मिक्सर में नहीं, ओ सिलवट्टे पे, कितने लोगों ने चटनी बनाई सिलवट्टे पे? मां, सिलवट्टे की चटनी का आनंद और मिक्सर की चटनी का आनंद एक सा होता है ना भैया? जिन बच्चों ने सिलबट्टे की चटनी कभी ना खाई हो पंडित जी, वो जानते ही नहीं है कि चटनी, ये तो कहेंगे चटनी चटनी बनी है, लेकिन सिलबट्टे की चटनी का आनंद और मिक्सर की। अब जब आपके पास में सिलबट्टा था और घर में मिक्सर नहीं था, क्या इष्ट था आपको? इष्ट क्या था? मिक्सर लाना है। वह मिक्सर लाना है, जब तक नहीं था तब तक तुम्हें चैन नहीं था। जिस वस्तु में तुम्हें इष्टपना दिख रहा था, जब तक वह नहीं मिल रही थी तब तक आपको वह वस्तु इष्ट लग रही थी, और इष्ट के पीछे अपना जो दृष्ट है वह सब कुछ नष्ट कर बैठे थे। भैया, घर में विवाद क्यों हुए, घर में विसंवाद क्यों हुए? जो हमें इष्ट है अगर उसमें पूर्ति नहीं हो रही है तो हम अपने परिणामों को कहां संभाल पाते हैं? ऐसे ही देख लो, जैसे आप लोग शांत बैठे हो, आप सब शांत स्वभावी हो ना? पंडित जी शांत स्वभावी नहीं हो, पंडित जी ऐसा बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भैया, आप शांत स्वभावी हो, मैं स्वभाव की बात कर रहा हूं। देखना बदल गए। हाँ जय भैया, शांत स्वभावी जीव है। जब मैं पंडित जी से बोलूंगा और पंडित जी जब कहेंगे कि नहीं महाराज जी हम शांत स्वभावी नहीं, तो हम कहेंगे पंडित जी आप अपने स्वभाव से च्युत हो रहे हो, इसलिए अपने आप को शांत स्वभावी नहीं मान रहे। और अगर पंडित जी ने कहा कि महाराज जी हम शांत स्वभावी हैं, तो हम कहेंगे पंडित जी कैसे वाले शांत स्वभावी हो? आप देखना, आप कहोगे दोनों महाराज जी, चित्त भी आपकी और चित्त भी आपकी और पट्ट भी आपकी। बस यही तो दृष्टि जिन शासन की है, जिन शासन की यदि दृष्टि जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, संक्लिष्टता का अभाव हो जाएगा। अनेकांत दृष्टि आपसे क्या कह रही है? मैंने अभी पूछा शांत स्वभावी, और पंडित जी ने कहा नहीं मैं शांत स्वभावी नहीं हूं। बहुत सही कहा उन्होंने कि मैं शांत स्वभावी नहीं हूं। फिर मैं पूछा कि पंडित जी शांत स्वभावी नहीं हो क्या? तो पंडित जी बोल पड़े नहीं नहीं मैं शांत स्वभावी हूं। हाँ, विद्वान ही बोल सकते हैं, बदलने वाले नहीं है ये विद्वान, इसलिए ऐसा बोल दिए क्योंकि इनको पता था कि महाराज जी ने किस दृष्टि से क्या प्रश्न किया है। मां, सब शांत स्वभावी हो ना? आप शांत बैठे तो शांत स्वभावी है ना? देखो, शांत स्वभावी जो आप बैठे हो इससे निर्धारित मत करना, लेकिन फिर भी शांत स्वभाव है। आप सब शांत स्वभावी हो ना? शेर भी शांत स्वभावी होता है, पता है भैया? शेर को देखा,
नहीं भैया शेर को देखा, शेर, हाँ जब पेट भरा हो ना, बिल्कुल हिरण भी उसके पास घूमता है। जिस दिन उसने शिकार किया हो, शिकार करके बैठा हो, शांत बैठा हो, भूख ना लगी हो, उसके जैसा शांत बैठा है तो बैठा रहेगा। आप कुछ भी बोलते रहो वो कुछ नहीं बोलेगा आपको। शांत स्वभावी है ना, आप लोग भी शांत स्वभावी है ना, शेर जैसे, शेर जैसे शांत स्वभावी है वो। इतने शांत तो लोग सही में हमने नहीं देखे। भैया बोल दो, अभी ये मत देखो कि अंकुर भैया बात कर रहे हैं। हाँ, कभी भी यह हमारी बहुत बड़ी गलती है जब हम अपने ही बीच के किसी व्यक्ति को यदि पद पर आसीन देखें तो फिर उस व्यक्ति को वैसा ना देखें जैसा हम देखते आए थे। रमेश भैया, आपका बेटा यदि कलेक्टर बन गया है, अब उसके ऑफिस में जब आप जाओ और आपने उसे बेटा देखा तो साफ बात गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल सत्य, बहुत बड़ी नीति है ऋषभ। ये यहां बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और बड़े बड़े लोग इस बात में अभी देखना, यानी जब ये अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं इनके पीछे लाइन लगती है। पंडित जी, जब आप कार्य क्षेत्र में होगे अपने, तब वहां आपकी पद की गरिमा रखी जाएगी और रखना ही चाहिए। यही नीति है। पद की गरिमा जो रख के काम करेगा वह अपने जीवन में नीतिकार है और वह नीति ही उसके जीवन को उत्कृष्ट और सभ्य बनाती है। इसलिए मैंने कहा आप हो सकता है मेरे से इसलिए बात नहीं कर रहे हो कि महाराज जी अपने बीच के महाराज जी हैं। बिल्कुल नहीं, मैं जब भी, हाँ मैं आपके बीच का हूं, मैं अपने आप को बड़ा नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखना, मैं हूं भी नहीं बड़ा। जैसे आप संसारी वैसा मैं संसारी। सत्य यही है रमेश पंडित जी, रमेश भैया सत्य यही है। मैं अभी कहां बड़ा हुआ हूं, जब तक सिद्ध सिला में ना पहुंच जाऊं तब तक मैं बड़ा कहां कैसे कैसा सकता हूं। मैं भी तो आपके जैसा धर्म ध्यान करने वाला ही हूं। पंडित जी थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो हम बड़प्पन दिखाने लगे तो हम भी आपसे नीचे स्थान पे आ गए, क्योंकि मान कषा पुष्ट हो गई है और उसके कारण नीचे आ गए। हाँ, लेकिन फिर भी पद की गरिमा, फिर भी पद की गरिमा, लेकिन मेरे अंदर में वह पद की गरिमा रहे, लेकिन उस मान मर्यादा और मान अहंकार को अपने जीवन में ना आने दिया जाए, तब तो काम बन जाएगा। मैंने कहा आप इसलिए नहीं बोल रहे ना कि महाराज जी, कई लोग तो सुन रहे हैं महाराज जी कैसा बोलते हैं, कई लोग 2-3 दिन से सुन रहे हैं, वे तो समझ गए। मुकेश भैया से पूछो, वे कह रहे महाराज जी पहली बार सुना। यानी किसी को भी सुनो, किसी को भी सुनो, ये देख के मत सुनो कि वह कौन बोल रहा है। यदि वह जिन आगम की बात कर रहा है तो सब मुझे स्वीकार है, और यदि वह जिन आगम की गद्दी पर बैठकर भी जिनवाणी नहीं जनवाणी बोल रहा है तो वह कितना ही श्रेष्ठ वक्ता हो, वह मुझे स्वीकार नहीं है। पंडित जी बहुत दम चाहिए इस बात के लिए। स्वरचित और स्वरचित अष्टसहस्त्री, पंडित जी 2 चीजें अष्टसहस्त्री में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखी। मां अष्टसहस्त्री नामक एक महानतम ग्रंथ, उसका नाम ही सुन लो। ऐसे ग्रंथों का नाम सुन के भी अपने पुण्य को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा महानतम ग्रंथ, उस ग्रंथ में आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखा कि स्वरचित और स्वरचित की कीमत नहीं है। पंडित जी को जो पसंद था वो जिनवाणी में से वांच देना, उसका नाम है स्वरुचित। स्वरुचि, जो जो रुचिरा है, थाली लगी हुई है। आप जैसे गिद्ध भोज करते हैं, आप लोग करते नहीं हो ना? करते हो तो सोच लेना क्या हो और कौन सी पर्याय में जाने वाले हो। अब मैं कह रहा हूं जैसे गिद्ध भोज करते हैं, जो जो रुचता है वो लेके आ जाते हो। ऐसे ही जिनवाणी मत पड़ा करो। जो जो मेरी बात की पुष्टि, मेरी कषायों की पुष्टि करता है वह मैं उठा के देख लेता हूं, और बाकी सब स्वरचित की कीमत नहीं, स्वरचित की भी कीमत नहीं। वह स्वरचित यदि आपका रचित है
तो कीमत नहीं है, लेकिन जिन आगम के सूत्रों से रचित है तो फिर वह भी कीमतवान है। इसलिए स्वरचित और स्वरचित की कीमत। अब देखना, हम एक और बात कर ही लेते हैं। भैया मुकेश भैया, गिद्ध भोजन तो नहीं करते? त्याग कर दिया ना? हाँ, आपको तो कर ही देना चाहिए। जिसका बेटा महाव्रती बनने जा रहा हो और वह किसी स्थान पर बाहर खड़ा मिले, वह यानी अब जितने लोग हैं, आप लोगों को अच्छा गर्व नहीं होता क्या? किस बात का? कि हम जिन शासन में जन्मे हैं। अगर जिन शासन में जन्मे हो तो इस बात की गरिमा भी रखो। सब लोग, आप लोग, मुझे लगता है सारे लोग जिन शासन के श्रेष्ठी वर्गीय होता है। पंडित जी, दो चीजें ध्यान रखना, जब भी तिलक करो ना किसी का जय भैया, तो सावक श्रेष्ठी को आप लोग बुलाते हो। सावक श्रेष्ठी को, विजय भैया, सावक श्रेष्ठी को बुलाया जाता है यदि वह सावक है तभी सावक श्रेष्ठी कहा जाए। यदि श्रेष्ठी मात्र है, पैसे वाला है, तो उसे श्रावक श्रेष्ठी मत कहो, अपने श्रावक कुल की बर्बादी मत करो। यदि मुख में पान दबाए हुए है, मुख में जर्दा दबाता है, ऐसे स्थान पर रात्रि में भोजन करता है, तो वह श्रावक श्रेष्ठी कैसे हो सकता है? श्रेष्ठी हो सकता है। भैया, सम्मान करते समय श्रावक श्रेष्ठी की गरिमा को जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक काम गड़बड़ जाएगा। आप सब श्रेष्ठी है ना? एमसीएन साहब, ये सब श्रेष्ठी बैठे हुए हैं, ये सब श्रेष्ठी है ना? और श्रेष्ठी कहीं भीख मांगे अच्छा लगेगा क्या? आप लोग बोलते नहीं हो, ये बड़ी देखो, जब तक आपके चेहरे नहीं बताएंगे कि आप सुन रहे हो। मां, समझ में आ रहा है? नहीं बोलोगे? देखो, फिर हम दूसरी, देखो गुरुजी ने कुछ कुछ विद्याएं सिखा दी, लोगों से कैसे बुलवाना ये भी सिखा दिया। मां, आप समझदार हो? नहीं बोलोगे? फिर देखो दूसरा तरीका हमें आता है, लेकिन वो वाला तरीका अभी, क्योंकि विषय फिर छूट जाएगा, इसलिए मां समझदार हो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है? पंडित जी, ये समझना भी बहुत जरूरी है। जिन जिन ने ये समझ लिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वे तो समझदार बन सकते हैं, लेकिन जिनने अपने आप को समझदार ही मान बैठे हैं, वे कभी समझदार नहीं बन सकते। चार प्रकार के शिष्य कहें, व्युत्पन्न, अव्युत्पन्न। व्युत्पन्न शिष्यों को समझाने का आदेश नहीं है भैया। जो अपने आप में बैठे हुए हैं कि हम तो व्युत्पन्न, हम सब जानते हैं, उन्हें क्या समझाना? वे समझेंगे भी नहीं। इसलिए मैंने पूछा, आपको समझ में आ रहा है? समझ में ये आ जाए कि समझ में नहीं आ रहा तो भी काम बन जाएगा। यानी समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। हमने तो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान लिया था, अब आप अपने धरल स्तर पे आ जाओ कि अभी हमें बहुत समझना बाकी है। कषाएं कहां समझने देती हैं। मां, समझ में आ रहा है ना? तो क्या बात चल रही थी, भूल गए क्या? श्रेष्ठ हो ना? भीख तो नहीं मांगते किसी के आगे? गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल सोच समझ कर उत्तर देना। हाथ जब तक नहीं खड़े करोगे, मैं अभी वही प्रश्न पूछने वाला हूं। कितने लोग श्रेष्ठ हैं? धन संपत्ति नहीं है आपके यहां? मुझे ऐसा नहीं लगता किसी के पास भी यहां पर ऐसा हो कि भीख मांग के करना पड़ता हो। भैया श्रेष्ठी हो? दिखाओ तो, हाथ घर छोड़ के आए हो? कितने लोग हाथ घर छोड़ के आए हैं? माइक अच्छा नहीं है विजय भैया आपका, इनको सुनाई नहीं दे रहा जो मैं बोल रहा हूं। सुनाई नहीं दे रहा ना? ऐसा तो नहीं था वासुपुर जिनालय का प्रांगण जैसा अभी दिखाई दे रहा है। विदिशा का प्रांगण बहुत उत्साहित लोग हैं। और मां, भीख तो नहीं मांगते ना? अब मैं बता रहा हूं, मैंने इसलिए बीच में प्रकरण लिया। प्रमाण सागर जी और समता सागर जी का यहाँ पर चतुर्मास हुआ है और यह समाज को बहुत कुछ उन्होंने दिया है। उस समय कुछ नियम भी पारित हुए थे जो ऐसा मुझे, मैं छोटा था बहुत, हाँ 2000 की, बहुत सारे नियम ऐसे थे जो समाज के लिए बहुत अच्छे नियम कहे जाते हैं। जैसे मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, श्रेष्ठी हो, आप भीख तो नहीं मांगते हो? अब देखना, जितने लोग ये गिद्ध भोजन करने जाते हैं, ये आधी रोटी के लिए
लाइन में खड़े होके मांगने खड़े रहते हैं। भैया वो तंदूर लगता है ना रमेश भैया, वो तंदूर में 50 लोग खड़े हैं, अब रात्रि हो रही है, रात्रि हो रही है, तंदूर की रोटी अब आधी आधी निकल रही है, पहले इसमें डाल। भैया आप श्रेष्ठी हो ना, भीख तो नहीं मांगते? आप अगर श्रेष्ठी हो तो सम्मान क्यों नहीं अपने आप को रखते हो? क्यों ऐसे स्थानों पर भोजन करने जाते हो जहां तुम्हें भीख मांगने पर भी वह आधी रोटी नहीं मिलती है? जिनको शर्म आ रही हो कि हम करोड़पति हैं, तो ऐसे स्थान पर ही भोजन करो। एमसीएन साहब, नहीं करना अपन को खड़े होकर भोजन। वह यदि मेजबान है तो आपसे बैठ के आप भोजन करते हो तो वह कहेगा भैया बिराजो, हम आपको परस देते हैं। और तुम अगर खुद जाके सब कुछ चुनते हो तो कहता है तुम्हें जो खाना है खा लो, नहीं खाना तो चले जाओ। इसलिए भैया ये भी समाज की मर्यादाएं थीं, उन समाज की मर्यादाओं को भी ध्यान रखना है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कहां? मां इष्ट और दृष्ट भूल तो नहीं गए? हमने अपने इष्ट को चाहा और उसके लिए हम विलकते हैं, और जब मिल जाता है तो हम ध्यान नहीं रखते हैं। बस यही छोटे इष्ट बनाने में यही है, जब हमारा इष्ट बहुत बहुत ही सुंदर होता है तब उसका आनंद लिया जाता है। इष्ट कौन सी वस्तु है? मां मिक्सर मिल गया, आप भूल जाते हो, हम आपको याद दिलाए। मिक्सर मिला, अब मिक्सर का आनंद आ रहा है कि एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। जब तक नहीं मिला था मैं उसके लिए बिलख रहा था, वो मेरे लिए इष्ट जरूर था, लेकिन मैंने अपना दृष्ट किस लिए खराब कर लिया था? इष्ट के पीछे। जो प्रत्यक्ष में मैं जी रहा था उसमें आपके यहां विसंवाद क्यों हुए? मैंने कोई चीज की चाहत की और उस चाहत के पीछे मैं इतना परेशान रहा कि अपने वर्तमान को बिगाड़ लिया। बस आप लोग यहां सब लोग जो बैठे हुए हैं सब कमाई करते हैं। रमेश भैया कमाई करते हो, और कमाई करके पड़ोसी को दिया कभी? कभी कभार दे दिया करो पड़ोसी को, आज इतनी कमाई हुई है तुम्हारा 10% का हिस्सा ये लो। 2 पड़ोसी हैं तो 20% तुम्हारा, 20% तुम्हारा, बाकी हमारा। ऐसा कहा? नहीं कहा। ऐसा अगर कोई करे तो समझदार है क्या? और अगर कोई पड़ोसी के जरा सी भूमि दबा ली 1 इंच की तो कहते भैया मैंने कमाई, मेरी खून पसीने की कमाई तुमने दबा ली, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? कहोगे कि नहीं? और कोई अगर पड़ोसी को दे, मां सामग्री जा जा के कमा के लाए और शाम को पड़ोसी को दे दे, तो आप रहने दोगे उसे अपने घर में? मतलब आपके सासू के बेटे को आपके हाथ में वह रखने की जगह वो किसी पड़ोसी को देके आ जाए। आपको कहा कि सुबह से लेके व्यापार में क्या कमाई हुई और आपको नहीं दी जाए, और कहां दे दी जाए? पड़ोसी को दे दी जाए। कितने लोग स्वीकार कर लेंगे उसे? घर में विसंवाद होंगे कि नहीं? बस ज्ञानी, जैसे यदि कोई पड़ोसी को दे तो आप स्वीकार नहीं करते, लेकिन आज तक जितनी शिक्षा की जा रही है वह सब पड़ोसी की कहा जा रही है, अपनी तो की नहीं जा रही है। इसका नाम है यह इष्टोपदेश की 32 नंबर की गाथा। पंडित जी किसके लिए कमा रहे? पंडित जी किसके लिए खिला पिला रहे? पंडित जी किसको पुष्ट करने में लगे, किसकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हो? यह पड़ोसी था, इसको ला ला के तुम सेवा करते हो, शुश्रूषा करते हो, और अपने चित्त का ध्यान नहीं रखते हो, अपने परिणामों का ध्यान नहीं रखते हो। इसी का नाम आज आचार्य भगवान परोपकृति मुत्सृज्य सोपकारो परो भवा उपकुर्वन परस्य आगो दृश्य मानस्य लोकवत। मैंने जितना भी किया है पर के लिए किया है। आप सब कमाई करते हो ना? जय भैया कमाई करते हो ना? अच्छा पाप तो आप नहीं करते होगे? पंडित जी देखो मुझे ऐसे प्रवचन करने में बिल्कुल आनंद नहीं आता। मुकेश भैया ऐसे प्रवचन करने में जैसे एक और विद्या
अब जो आचार भगवान ने मिलाई है, मैं देखो याद करके तो कभी प्रवचन होते नहीं है। पंडित जी, एक विद्या आप जैसे श्रोता जरूर होना चाहिए। हर सभा में दो, वो भी काम कर जाएंगे। देखो 90 वर्ष के ऊपर के यदि श्रोता होते हैं तो उनका गर्दन हिलती रहती है, तो हमें समझ में आता रहता है भैया हाँ सुन रहा है कोई। और यदि रमेश पंडित जी, रमेश भैया, यदि वो सामने वाला आचार्य पूज्यपाद स्वामी से मिल लेते हैं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी से जब मिलेंगे तो उन्होंने एक बात कही कि आर्य की भाषा में समझाना, आर्य को समझाया जा सकता है, मलेच्छ को आर्य की भाषा में नहीं समझाया जा सकता। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा दृष्टांत सरवार सिद्धि में दिया। पंडित जी को अच्छे से याद होगा कि एक दृष्टांत दिया कि एक ब्राह्मण मेढ़े के सामने, जैसे ही मेढ़ा खड़ा हुआ, मेढ़ा जानते ना आप? नहीं जानते? मेढ़ा, अरे जी भेड़ मेढ़ा कहलाता है ना, मेढ़ा। वो मेढ़े के सामने उसको आशीर्वाद दिया एक ब्राह्मण ने, तथास्तु सदा सुखिना भवतु, ऐसा आशीर्वाद दिया। मेढ़ा क्या करेगा? आंखें, मेढ़ा क्या देख रहा है? जैसे आंखें ऐसे बंद करते ऐसे देखेगा, ऐसा क्यों? उसे कुछ समझ में नहीं आया तुमने क्या बोला, तो बेचारा मेढ़ा क्या करेगा? ऐसे ही मुझे कुछ स्थिति यहां लग रही है। आपके चेहरे ऐसे लग रहे हैं, मैं बोल रहा हूं लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सबके चेहरे, भैया हे मेढ़ा, देखो मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, जिनको समझ में आ रही है जिनवाणी की भाषा, उनको मैं वैसे भी हित मित प्रिय वचन बोलना ही जिन आगम में कहा है। मैंने आपको बिल्कुल मेढ़ा नहीं कहा है। मेढ़ा किसी एक अजीब द्रव्य को मैं अशब्द नहीं कह सकता, फिर तो आप अजीब द्रव्य हैं। अजीब द्रव्य की भी मैं असाधना नहीं कर सकता हूं। यह निर्ग्रंथ मुद्रा की पंच महाव्रत की जो भावनाएं होती हैं वे अजीब द्रव्य की असाधना नहीं कर सकती, तो फिर तो आप जीव द्रव्य हैं। मैंने आपको मेरा नहीं कहा, लेकिन अपने परिणामों से मिलना कि मैं किन किन परिणामों से युक्त होकर जीवन जी रहा हूं, क्या मेरे परिणाम वैसे ही नहीं है जैसे अशुभ में जीने वाले जीवों के होते हैं। भैया सब लोग ये कमा कमा के लाते हैं, यहां कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं कमाता हो। कमाते हो ना डॉक्टर साहब, कमाते हो ना? सामने तो आओ, ज्ञानी सामने बैठो। जब भी विद्या लेनी हो तो लक्ष्मण से सीखना। उन्हें राम भगवान ने लक्ष्मण को एक विद्या सिखाई थी। पद्म पुराण अगर आपने पढ़ा हो तो एक विद्या सिखाई थी लक्ष्मण जी को। अंत समय में रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा, उससे बड़ा विद्वान नहीं था। जब वह अंतिम समय में था, मरण समय में था, तब राम ने लक्ष्मण को भेजा था कि जाओ रावण से कुछ सीख के आओ, रावण से कुछ शिक्षा लेके आओ, वह बहुत बड़ा विद्वान है। एक गलती कितनी बड़ी विद्वत्ता हो सबको नष्ट कर देती है। क्योंकि सफेद वस्त्र पर पीयूष ऋषभ, बेटा ये सफेद वस्त्र जब पहने हो बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जरा सा दाग इस पर बहुत बड़ा कलंक कहलाता है। रावण के पास भेज दिया गया लक्ष्मण को और कहा गया कि उससे सीख के आओ। थोड़ी देर में वापस आ गए। लक्ष्मण ने निवेदन भी किया लेकिन रावण ने कुछ नहीं उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद राम के पास पुनः लौट के आ गए और कहा कि हे भ्राता, वह रावण तो अभी भी मान कषाय को नहीं छोड़ रहा है, अभी वह मृत शैया पर पड़ा हुआ है, लेकिन वह भी अपने घमंड में चूर है और अभी मेरे कहने पर भी वह मेरे से बात करने तैयार नहीं है। राम बहुत दूरदृष्टि वाले थे, नीतिकार थे, वे जानते थे, और लक्ष्मण का उग्र स्वभाव कहा ही गया है, तो उनको भी जानते थे। हाँ, लक्ष्मण जैसे लक्ष्मण जी का स्वभाव जो कहा गया है वह उग्र स्वभाव था, छोटे छोटे में। हाँ, वैसा नहीं होना चाहिए, होना तो राम जैसा ही चाहिए। अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है
तो तुरंत आवेशित नहीं होना चाहिए। छोटी सी बात हुई और हम आवेशित हो गए। तुरंत राम ने कहा, आप गए थे क्या रावण से विनय की थी, तुम कहां खड़े थे? तो कहते कहां खड़े थे? मैं उसके सिर के पास खड़ा था। ऋषभ सीख लेना बेटा, सिर के पास खड़े थे। रावण विद्वान था, सिर के पास खड़े होकर कब विद्या ग्रहण की जाती है? चरणों में बैठ के विद्या ली जाती है। इसलिए रावण ने तुम्हें कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए डॉक्टर साहब, जब भी गुरुओं के सामने बैठोगे तो कभी पीछे नहीं बैठना। पीछे बैठ के कुछ भी ग्रहण नहीं होगा। जो सामने आके विनय से बैठ जाएगा वह अपने साथ बहुत कुछ लेके जाएगा। कमाई करते हो ना डॉक्टर साहब? करते हो तो पाप तो नहीं करना पड़ता ना। अब मैं इस गाथा की ओर आपको लेके जा रहा हूं। परोपकृति मुत्सृज्य सोपकारो परोपपाप कुर्वन् परस्यागो दृश्य मानस्य लोकवत्। जितने भी संसार में लोग हैं पर का उपकार कर रहे हैं। मां, घर में आप क्यों रुके हो? घर वालों की व्यवस्था बनानी पड़ती कि नहीं? बच्चों की व्यवस्था ये आपकी जिम्मेदारी है ना। ऐसे ही तो ये कह रहे हैं, संसार में सारी व्यवस्थाएं बनाने वाले लोग दिख रहे हैं। परोपकृति मुत्सृज्य, सबकी व्यवस्थाएं बनाना पड़ती है। दीपक, व्यवस्थाएं बना रहे हो ना? जब आप व्यवस्थाएं बना रहे हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं आप बना रहे हैं, किसके लिए? बच्चों का भरण पोषण करना है, परिवार का पालन पोषण करना है। ये जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां किसकी? पर का उपकार करने की। परोपकृति मुत्सृज्य। अब उपकुर्वन् परस्यागो, ऐसा उपकार करता सारा संसार देखा जा रहा है। डॉक्टर साहब, किसकी व्यवस्था बना रहे हैं? घर की व्यवस्था बना रहे ना। घर की व्यवस्था जितने लोग बना रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भैया आप जो घर की व्यवस्थाएं बनाते हैं उसमें 5 पाप नहीं होते ना? और जो जो 5 पाप करता है उसका फल स्वर्ग है ना? नहीं बोलोगे? अच्छा ऐसा बता दो, ऐसा ये नहीं, आपको स्वर्ग नरक नहीं समझ में आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है पहली बार प्रवचन सुन रहे हो, है कोई? कुछ तो हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ चेहरे हो सकते हैं जो पहली बार प्रवचन सुन रहे हैं। इन बच्चों से, दीपक पीछे जो खड़ा हुआ है, यानी सूरज उदय हुआ और सूरज उदय होने के बाद में रात्रि हो गई। सही बोला ना मैंने? जैसे ही सूरज उदय हुआ अंधकार छा गया। ये भी नहीं समझ में आ रहा आपको? ना ऐसा हो सकता है ना, सूरज उदय हुआ और अंधकार छा गया। सूरज उदय हुआ और अंधकार छा गया, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे ही 5 पापों को करते करते अभ्युदय सुखों को प्राप्त करना अथवा मोक्ष सुख को प्राप्त करना संभव नहीं है। भैया कमाई करते हो ना? रमेश भैया कमाई करते हो ना? किस लिए? अरे जी, घर चलाना पड़ता है, दान देना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए तो कमाई करते हैं। किससे कमाते हो? पाप से कि पुण्य से? पाप से कमाते हो ना। इसलिए तो ये कई लोग बोलते हैं, महाराज जी अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो कमाई कैसे होगी? यानी पाप से कमाई नहीं होती है, कमाई तो पुण्य से होती है। लेकिन पुण्य के उदय में कमाई होती है और किया जाता है पाप। आप सब पाप से कमाते हो कि पुण्य से? बिल्कुल नहीं कमाते पुण्य को, कमाते भी पाप हो और पाप से ही कमाते हो। कमाते भी पाप हो और, यानी अब बताओ, अब आपने मुस्कुरा के बता दिया कि हमें बात समझ में आ गई। आपने बता दिया डॉक्टर साहब कि पाप से कमाई होती है, बिना पाप के कोई कमाई नहीं हो रही है। लेकिन पाप से नहीं हो रही है, पुण्य के उदय में हो रही है। नहीं तो एक झूठ बोलने वाला, एक जरा सी चोरी कर ले, यदि कोई एक यदि कोई एक गरीब व्यक्ति है ना जिसका पुण्य छीन है, उसने 2 दिन से भोजन नहीं किया है, यदि वह 1 रुपए का 1 किला उठा के भाग जाता है ना तो पिटाई हो जाती है। पेट में कुछ नहीं है और जरा सा, जय भैया आपकी दुकान का अगर कोई मीठा उठा के भाग गया है तो पहले तो धार्मिक होने पर भी लौकिक वृत्ति, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन लौकिक वृत्ति, लौकिक में क्या देखा जाता है?
यदि वह मिष्ठान आपके लिए कोई कीमतवान नहीं था, ऐसा कई बार आपने फेंक दिया होगा, लेकिन उस व्यक्ति का पुण्य छीन भूखा होने पर भी यदि जरा सी चोरी करता है तो जितना भोजन नहीं मिला उससे ज्यादा पिटाई मिलती है। अपने आप को धन्य मान लिया करो भैया। जितने जैन कुलों में जन्मे हो, एक बार अपनी पीठ जरूर ठोक लेना कि हमने पता नहीं कौन सा पुण्य कर लिया था जो ऐसे उच्च कुलों में जन्म ले लिए। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा कि भविष्य ऐसा सुंदर होने वाला है। भैया कमाई किससे कर रहे हो? महाराज जी झूठ नहीं बोलेंगे, टैक्स नहीं बचाएंगे, टैक्स चोरी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे व्यापार चलेगा? बेटा जिस दिन पुण्य छीन हो जाएगा ना, उस दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पुण्य की ओर किसी की ही यह प्रज्ञा नहीं जा रही और किए जा रहे हैं पाप पे पाप। दिन भर आप क्या करते हो? वहां घर की व्यवस्था बनाते हो ना, घर की व्यवस्था बनाते हो ना। और घर की व्यवस्था बनाना, लौकिक लोग कह रहे हैं पुण्य, परिवार को चलाना, परिवार की रक्षा करना, परिवार की सेवा करना, ये पुण्य कहा जा सकता है लौकिक में। लेकिन क्या पुण्य है? हिंसा नहीं होती, और अगर थोड़ी भी दया करुणा हो तो जिन आगम के अनुरूप अपनी वृत्ति करना प्रारंभ कर दो, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता तुम्हें दुर्गतियों से। अब जितने बैठे हो, चाहे पंडित जी भी हो, यदि पंडित जी जैसी वृत्ति चली जा रही है, जिन आगम के सूत्रों से विपरीत वृत्ति यदि अगर हो रही है, तो कोई किसी भगवान की भी ताकत नहीं है कि तुम्हें दुर्गति से बचा पाए। मां नाली साफ करने के लिए कितने जीवों को मारते हो, और नाली साफ भी नहीं करना हो ना तो कुकर में भोजन बनाया कभी? कुकर का गर्म पानी जिस दिन तुमने नाली में डाला ना, उस दिन देखना उस नाली में बिलकते हुए कितने सारे जीव, उनके ऊपर गर्म पानी जब पड़ता है, खोलता पानी, तब उनकी क्या दशा होती है। कभी विचार किया? कितना विवेक का काम करना पड़ता है। मां कभी सोचा था? नाली को कभी देखा? नाली में बिलकते हुए जीवों को देखा? एक बार पंडित जी वो सर्फ होता ना, सर्फ साबुन आंख पे लगी कभी? आंख पे लग जाए तो कितनी बार पानी से धोते हो? मां जितनी बार तुम सर्फ सोडे का पानी उन जीवों पर डालते हो, उन जीवों की दशा क्या होती है। आप लोग पाप नहीं करते ना? घर चलाना पड़ता है, पुण्य का काम है। सब ऐसे बैठे हैं जैसे शेर। भैया शेर वो शांत स्वभावी, आप सब शांत स्वभावी हो ना, इसलिए ऐसे बैठे हो। समझ में नहीं आ रहा इसलिए ऐसे बैठे हो, या समझ में आ रहा है इसलिए ऐसे बैठे हो? सच्चाई सामने आती है ना, तो जीव के मुख से कुछ नहीं निकलता। निर्मल भैया जब सच्चाई सामने आती है ना, और हमने वैसे ही किया होता है, तो जीव अपने कंठ से बोलकर भी कुछ नहीं बोल पाता है, अवाक रह जाता है, अवाक रह जाता है। बस कुछ दशा आपकी भी ऐसे ही दिखाई दे रही है। कमाई करते हैं किससे करते हैं? घर चलाते किससे करते हैं? डॉक्टर साहब कमाई कर रहे हो, 5 पाप कर रहे हो, इसका फल स्वर्ग होगा ना? नहीं होगा ना, तो कहां जाओगे? पाप ही करते रहे, पाप ही करते रहे, और उसको ही श्रेष्ठ मानते रहे। क्यों? घर चलाना है, यानी कहां जाएंगे? दीपक भैया आप ही बता दो, कहां जाएंगे? नरक में जाना पड़ेगा। मां आप जो भी कमाई करते हो लाके किसको देते हो? घर पे लाके देते हो ना। घर पे जब आप लाके देते हो, मां ये पाप से कमाते हैं, तो कहां जाएंगे? आपको जीवन साथी के लिए लाके देना पड़ता है, जीवन साथी के लिए बहुत कुछ चलाना पड़ता है। भैया जिस जिस के लिए कमा के दे रहे हो आप नरक जाओगे। यहां जीवन साथी बैठे हैं क्या? बैठे हैं, उनसे आप पूछ लो धीरे से, भैया हम जो कमाई करके लाए हैं उसका फल भोगने के लिए हमें दुर्गति में जाना पड़ेगा, तुम हमारे साथ चलोगे ना? पूछ लो, पूछ लो, अरे पूछ लो। क्यों? आपने क्या क्या भावनाएं भाई थी? 7 भवों तक हम तुम्हारा, अब पूछ लो डॉक्टर साहब,
हो गई ना? हाँ, हो तो गई। अब पूछ लो, अपन को इसलिए समझ में आ गई थी ये सब झूठे वादे हैं, यहीं पे वासनाएं पूर्ति नहीं होती हैं तो लोग अपने दूसरे की ओर भागे मिलते हैं। ये सब समझ में आ जाए तो जीवन में यह संसार की वृत्ति ना हो। पूछ लो दीपक भैया, क्या जाता है? अपने ही घर वाले हैं, दूसरे से नहीं पूछना है, उनसे पूछ लो। अच्छा, हम ही पूछ ले रहे, माँ जितने आपके सासू के बेटे बैठे हैं ये पाप से कमाई करते हैं तो ये नरक जाएंगे, तो आप सब इनका साथ देने जाओगे ना? भैया बोल दो, इनकी भी थोड़ी समझ में आ जाए। देखो मैं बिल्कुल आपको यही गाथा बता रहा हूं, यही गाथा बता रहा हूं। कितने लोग साथ देने जाएंगे नरक में? भैया चुल्लू भर पानी देख लो, जिसके लिए तुमने जीवन पर्यंत निकाला वह तुम्हारा साथ नहीं देगा। जिसका तुम्हें साथ देना चाहिए था उसके लिए तुमने एक क्षण भी अपने जीवन में नहीं निकाला। मुकेश भैया गाड़ी चलाई, पीयूष गाड़ी चलाई ना? 4 व्हीलर चलाते हो? 4 व्हीलर चलाते हो तो गड्ढे में एक टायर चल जाएगा ना? ऐसे चलाते हो? नहीं, गड्ढे में बचाने का रास्ता है, लेकिन तुम ऐसे चलाते हो क्या कि वहां पत्थर चढ़ा, पत्थर पे चढ़ा दो, गड्ढे पे चली जाए, गड्ढे में चला जाए, वहां डाल निकल रही है तो डाल टच हो जाए, ऐसी गाड़ी चलाई? नहीं चलाते ना? कितना ध्यान रखते हो कि गाड़ी खराब ना हो जाए, और यदि किसी दूसरे ने आके पीछे से गाड़ी ठोक दी तो उसकी क्या दशा होगी? और नहीं तो मां इनसे सबसे मिल लो, ये सबके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। बच्चे ही पंडित जी, यदि बच्चे से वह खरोंच लग जाए ना गाड़ी पे, नई गाड़ी पे, उस बच्चे की क्या दशा होती है मां? उस बच्चे की उस गाड़ी के लिए तुमने क्या दशा की? गाड़ी को बचाने के लिए तुम इतने हो, लेकिन उस गाड़ी के बचाने के चक्कर में तुम्हारे परिणामों की क्या दशा होती है? तभी कभी सोचा? कभी नहीं सोचते। यही जिनवाणी है मात यही जिनवाणी है। देखो जिन दर्शन आपसे क्या कह रहा है, मैं आपको वहां लेके चलता हूं। आपने सुबह से आके पूजन कर ली, सुबह से आपने भक्ति कर ली, हो सकता है अभी आप नवदा भक्ति कर लें। अभी क्रियाओं को आपने जिन शासन माना था, लेकिन उन क्रियाओं के पीछे जिन धर्म के मर्म को अगर जानना है तो अपनी कषायों को कम करना पड़ेगा, 5 पापों से व्रत होना पड़ेगा, तब जाके तुम धार्मिक कहला सकते हो। हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, मंदिरों में हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे, जिनालयों में हम अपनी मान कषायों को लेकर बैठे हैं। मान सम्मान ना हो तो हम गुरु के पास भी नहीं आते हैं। तो फिर अभी हमें बहुत कुछ धार्मिक होने की आवश्यकता है। धार्मिक क्या होता है ये समझ लें। मैंने अपना जीवन किसकी सेवा में निकाला? परोपकृति मुत्सृज्य। मैंने पूरा जीवन पर के उपकार में निकाला। पर को सुखी करने के पीछे तुम दुखी होते आए। जितने लोग पर को सुखी करना चाहते हैं वे ना तो कभी दूसरे को सुखी कर पाएंगे और ना कभी सुखी रह पाएंगे। एक विद्या सीख लो रमेश भैया, एक विद्या सीख लो। जितना आप पॉजिटिव होते हैं, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, हाँ ये भाषा का अंग्रेजी आंग्ल भाषा का प्रयोग करो ना तो वो जिनवाणी का आनंद भंग होता है। बिल्कुल सत्य है। और जितने मैं गूढ़ रहस्यों की बात कर रहा हूं अभी हलचल हो जाती। मां देखो पंडित जी, इतनी सारी मां बैठी हैं, देखा इतनी सारी मां को इतनी देर तक मौन? भैया यही अतिशय है जिनवाणी का, यही अतिशय है। यदि मैं सामान्य बात करने लग जाऊं ना तो अभी हलचल इसी प्रांगण में होना प्रारंभ हो जाएगी। मां जब हम गूढ़ता में जाते हैं, जब हम गूढ़ता में जाते हैं तो हम अपने आप को शांतता का अनुभव करते हैं। इसलिए ज्ञानार्णव ग्रंथ में, रमेश पंडित जी, ज्ञानार्णव ग्रंथ में एक बहुत अच्छा श्लोक आचार्य भगवंत ने लिखा पंडित जी। वहां पर मनोगुप्ती की चर्चा की और मनोगुप्ती उसकी कही गई जो सिद्धांत ग्रंथों में अपनी बुद्धि लगाए हुए है। सिद्धांत ग्रंथ अर्थात गणित अनुयोग, गणितानुयोग,
गणितान योग वह गहन गुणतम शास्त्र होते हैं, हर किसी का उसमें प्रवेश नहीं होता है। जब भी मां गणित के प्रश्न करते हैं तो आपकी बुद्धि इधर उधर जाती है क्या? जितना कठिन प्रश्न होगा, जितना कठिन विषय होगा, उतने एकाग्र होते हो। यही कारण कहा कि आचार्य भगवान ने जितना गहन सुनोगे, जितना गहन अध्ययन करोगे, उतने तुम बाहरी चीजों से विरक्त अपने आप हो जाओगे और आपका मन इधर उधर नहीं भटक पाएगा। इसलिए वहां पर गणितान योगों को मनोगुप्ति में रखा कि पांचों इंद्रियों के विषयों से आप और मन के विषयों से दूर जब आपका चित्त, आंखें, सब कुछ जिनवाणी के गुण रहस्यों में लगी होगी तो आपका मन इधर उधर नहीं जा सकता। ऐसे ही आपकी स्थिति दिखाई दे रही है। आप सब मौन कैसे बैठे हो? मैंने एक विद्या आपको, क्योंकि समय बड़ी तेजी से भागता है, हाँ, एक विद्या सीख लो। मां, चेहरों की जो मुस्कुराहट है वह कहां विलीन हो गई? भैया, जय भैया, मुस्कुराना अगर इस प्रांगण में नहीं सीख पाया जीव, तो दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां आके वह मुस्कुरा पाए। रमेश भैया बिल्कुल सत्य है, अपने बच्चों को भी बोल देना। जितने माँ यहाँ पर बच्चे जिन मंदिर नहीं आ रहे हैं उनको कह देना, आज से जब फोन पे बात हो, जो बाहर हैं उनसे भी कह देना कि तुम भले ही बाहर में कितनी उपलब्धियां प्राप्त कर लो, लेकिन यदि आनंद चाहिए होगा तो तुम्हें देवशास्त्र गुरु की शरण में आना ही होगा। बिल्कुल आज से जो जो अपने बच्चों से बात करें, जो मंदिर भी नहीं जा रहे हैं, जो गुरुओं के पास भी नहीं जा रहे हैं, जो कभी धर्म से नहीं जुड़े हैं, उनसे फोन रखने के पहले ये बात रोज कह देना, जिस दिन तुम्हें आनंद चाहिए हो, जगत की सारी चीजें तुम्हें आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन आनंद चाहिए हो तो गुरुओं के हाथ पर ग्रास रखने का आनंद लेके देखो, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करके देखो, फिर पता चलेगा कि आनंद क्या होता है। जिसने गुरुओं के हाथ पर, जय भैया से पूछते हैं, जय भैया ये बताओ, जब गुरुजी आ रहे हों और 50 चौके लगे हों और गुरुजी मात्र आपके सामने आके खड़े हो जाएं, रमेश भैया, क्षमा सागर जी का समय था, वह समय था जब चौके की लाइन लगी हुई है, 18 दिन का वह 16 दिन का प्रवास आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज का, पूरे नगर में चौके। बिल्कुल याद किया करो, यही विशुद्धि का कारण है भैया। अभी पूर्व की चीजें आप मुनियों की नहीं याद कर पा रहे, तो वर्तमान में जब जब गुरु आते हैं वह क्या आपके जीवन का परिवर्तन का समय होता है, उस परिवर्तन के समय को याद कर करके कभी कभी आनंदित हो लिया करो, नहीं तो रोते ही रहते हैं अपन तो। हाँ, वही शुभ है अपने लिए। बाकी तो एनिवर्सरी मनाना, अवतरण मनाना, अरे ये तो अनंत बार किया है। जो गुरुओं का सानिध्य मिला है वही तो विशुद्धि का एकमात्र साधन है। यही है बस, और कुछ नहीं है। और उसमें भी हम अशुद्धि फैलाएं या अशुद्ध रहें तो फिर अब तुम वहीं मिलोगे जहां पे संक्लेशता ही संक्लेशता होती है। उसका नाम है नरक भूमियां। वहां चाह के भी तुम, जहां स्थान है वहां भी तुम आप संक्लेशित होगे, तो नरक भूमियों में ही आप संस्कार डाल रहे हैं कि हमें कैसे संक्लेशित रहना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में एक बात याद रखो, जितने लोगों को मां घर की व्यवस्थाएं बनाना है, सबको सुखी रखना है ना, आज से सबको सुखी रखने के भाव छोड़ दो, स्वयं सुखी रहने लग जाओ। अपने आप तुम्हारे वातावरण अपने आप सुखी हो जाएगा। आपके रोते गाते चेहरे वातावरण को कभी सुखी नहीं करते। इसलिए कह रहे हैं भैया, कब तक दूसरे का उपकार करते रहोगे? यदि परम उपकारी कोई है तो जिन्होंने आज तक किसी का उपकार नहीं किया वे हैं। भैया, ये वासुपूज भगवान हो चाहे महावीर भगवान हो या पुराण ग्रंथ आपने पढ़े हो, तो एकाध प्रभु की ऐसी कथा बताओ जहां हमारे प्रभु गए हों दयालु पे दया करने, प्यासे को पानी पिलाया हो। भैया एक हाथ तो होगी ना कि उनने चमत्कार दिखाया और कोड़ी का कोड़ दूर कर दिया हो। ज्ञानी, ये सब हीन पुण्य वालों के लिए होता है। जो जगत के महापुण्यशाली होते हैं उनकी उपस्थिति में ही सब कुछ सुलभ हो जाता है।
अरे प्रधानमंत्री इधर आना हो ना, अगर राष्ट्र का प्रधानमंत्री विदिशा में आना हो, जो नाली जीवन पर्यंत से नहीं साफ हुई होगी वो प्रधानमंत्री करवाएगा ना आके, कि 6 महीने पहले से रोडें डल जाएंगी। जिस विद्यालय में कभी उन्होंने फटी पुस्तक के अलावा, फटे पेन के अलावा या फटी दरी के अलावा कुछ देखा ना हो, उस विद्यालय में भी लैपटॉप पहुंच जाते हैं। बहुत सारे माँ साहब बैठे हुए हैं भैया, अगर प्रधानमंत्री को आपके विद्यालय में आना हो तो जैसा विद्यालय में जीवन चल रहा था वैसे चलता रहेगा ना, लैपटॉप भी बटता है ना, और प्रधानमंत्री आके बोलता है, प्रधानमंत्री को एक आध फटे चिटरे वाला कपड़े वाला कोई स्टूडेंट दिखा? ज्ञानी आप समझो, आपको महीना आएगी जब एक छोटा सा राष्ट्र का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो जहां जहां जाता है रोडें बन जाती हैं, जहां जहां जाता है पुताई बह जाती है। जिस जगह कभी भोजन भरपेट ना किया हो उसके घर 4 महीने का भोजन पहुंचा दिया जाता है। अरे जब एक सामान्य पुण्यशाली ऐसा होता है तो तीर्थंकर भट्टारक महायोगी महावीर जब जन्म लेते हैं तो 9 महीने जब गर्भ के हों और 6 महीने गर्भ में आने से पूर्व यदि व्यवस्थाएं बन जाती हों तो महापुण्यशाली के साथ ही होता है और कहीं नहीं। इसलिए कभी हमारे प्रभु किसी दीन दुखी को ये चेहरा ही नहीं देख पाए तो उनको दीन दुखी को दूर कैसे करते। लेकिन उनसे बड़ा उपकारी कोई नहीं, जिन्होंने अपना उपकार करना सीख लिया, जिन्होंने अपने जीवन में सुखी रहना सीख लिया है, वह नियम से दूसरे को सुखी करेगा। भैया वो पेड़ लगे बहुत अच्छे, यहां सुबह हम जा रहे थे, हमने कहा पेड़ लगे बड़े अच्छे, जो स्वयं जिनके ऊपर पत्ते नहीं है वे ठंडी हवा देंगे ना। बस हमारे साथ भी कुछ यही हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि सब सुखी हो जाएं, लेकिन हमारे पत्ते झड़ते जा रहे हैं, और जो स्वयं में पत्ते वाले हैं उनके पास से कोई भी निकले वहां तो शीतलता मिलनी ही मिलनी है। मां समझ में आ रहा है क्या करना है? घर वालों को खुश नहीं करना। जितने लोग दुखी हैं, एक बहुत बड़ा सूत्र है आज जगत में, दूसरे को सुखी करने के लिए पूरा जीवन हम दुखी रहते हैं। ये नहीं समझते यदि हम सुखी रहना सीख लें, ऐसा चेहरा हो। आज से जितने लोग बैठे हैं, क्यों मुरझाए बैठे हो? देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया है, उसके बाद भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ना आ पाए और तुम्हारे चेहरे ना खिल पाए, अब जगत के जीवों से फिर मिल लेना, वे कैसे मुस्कुरा पाएंगे? भैया आज से ऐसा कर लेना, आप जैनी हो ना, इसका यदि आपको बहुमान आ रहा है अथवा ये आपको समझ में आ रहा है, कई पाप तो आप जानते नहीं हो। ये बच्चे 70-80% पाप जानते नहीं है। क्यों? जैन कुल में जन्म इसलिए, किसी की हिंसा करना, किसी से विवाद करना, विसंवाद करना, व्यभिचार में प्रवृत्ति करना, शिकार खेलना, ये सप्त व्यसनों में से दूरी। तुम 60-70% पापों से तो वैसे ही दूर हो, क्यों 30% पापों के पीछे फिर उनके साथ जाना चाहते हो और उन्हीं जैसी प्रवृत्ति करना चाहते हो? भैया समझ में आ रही है क्या करना है? अरे बोलते ही नहीं हो आप बस। अच्छा इतना से समझ लो, मैं छोड़ रहा हूं 2 मिनट में। यहां पर क्या कहा गया? भैया पीयूष गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी की ज्यादा चिंता है कि अपने परिणामों की। जितने लोग वहां काम बिगड़ने पर चिल्लाते हैं, वे पड़ोसी के घर में जाके अपना द्रव्य कमा कमा के रखते हैं। रमेश भैया किसके घर में देते द्रव्य? अपने लिए ले रहे हो कि पड़ोसी को? जितने लोग बैठे एक बार बता तो दो भैया, जितनी कमाई की आपने किसके लिए की? किसकी सेवा शुश्रूषा की? किसके लिए किया? बताओ। हम लोग स्वार्थी लोग हैं ना? आपका बेटा स्वार्थी है ना? अकेला था ना? अकेला था, छोड़ के चला गया ना, तो आपको दुखी कर गया ना? यानी ये जितने बैठे हैं ना, मुकेश भैया ध्यान रखना, जितने बैठे हैं ना, ये कभी मुस्कुरा पाए या ना मुस्कुरा पाए, लेकिन आपका बेटा ऐसा काम कर गया कि आप कभी रो नहीं पाओगे।
घर में होता ना, घर में होता तो किसी के साथ होता तो आप भी वहां पर लगे मिलते, लेकिन लग क्या रहा था, वह स्वार्थी है ना। बताओ हम स्वार्थी है ना। हमसे पूछ लेते भैया हवाई यात्रा की, निर्मल भैया हवाई यात्रा की होगी ना, हवाई यात्रा की तो एक वहां पर जैसे ही बैठो वो सामने खड़ी हो जाती है, हाँ एयर होस्टेज, एयर होस्टेज आके पीस खड़े हो जाते हैं और क्या कहते, भैया ऊपर जब हवा का दबाव कम हो जाए तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क टपकेगा, तो आप लोग परोपकार करना चाहिए ना। तो सिखाया क्या जा रहा है, पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरे की रक्षा करें। कितना गलत गलत सिखा रहे हैं ना, कितना गलत गलत सिखा रहे हैं ना जनता को। ज्ञानी ये सब जिन सिद्धांतों से ही सिखा रहे हैं, जो अपना उपकार नहीं कर पाया वह दूसरे का क्या उपकारी हो सकता है। ये स्वार्थी नहीं है, ये परम उपकारी कैसे हैं, जिन्होंने अपना हित कर लिया है, वही तो तुम्हें हित की बात बता सकते हैं। जो स्वयं डूब रहे हैं वो तुम्हें क्या निकाल पाएंगे। इसलिए किसकी सेवा, खुश होना सीख लो भैया, यानी हमेशा खुश रहो। यहां है ना, अभी गर्मी का समय, धूप में निकल जाओ और कहीं पे मटका भरा दिख जाए तो आनंद आता कि नहीं। और दूर से ही आनंद आता है। मटका होना चाहिए भरा, खाली नहीं होना चाहिए, खाली होगा तो मुंह लटक जाएगा। ऐसे ही ज्ञानी ये सब संसारी ये धूप राग दोष की तपन में तपे हुए हैं और निर्गंत मुनि ये भरे मटके की तरह दिखाई दे जाते हैं, तो इनके चेहरे अपने आप मुस्कुरा जाते हैं। ये देख लिया करो। ये पंडित जी कलश क्यों रखवाते हो, पूर्ण कलश, ये बैठे हैं पूर्ण कलश, इसी का तो प्रतीक है। अरहंतों का प्रतीक ही तो पूर्ण कलश होता है। उसे देख के जैसे मंगल होता है, ऐसे ही निर्गंतों को देख के अपना मंगल किया करो। खाली मटका देख के आनंद होता है, तो इस जगत में जो गुणों से भरे हुए हैं, गुणों से परिपूर्ण हैं, ऐसे अरहंत सिद्ध और उन्हीं के लघुनंदन निर्गंत जब दिख जाए तो परम मंगल मान लिया करो। और मटका देख के भी प्यासे रहो तो आपकी बुद्धि है कि हमें पीना ही पीना नहीं है, और देखते भी रहोगे तो भी आनंद आता रहेगा, क्योंकि उस मटके के पास भी शीतलता होती है। जितना भरा होगा उतना शीतल होगा, जितना भरा होगा उतना शीतल होगा। अंदर भरा होगा, बाहर दिखाई देगा। बाहर से खींचने वाले बात नहीं है, नहीं तो फूल लगे आजकल, बाहर से तो सुगंध है। ऐसे ही आज जितने चेहरे हैं ये बाहर से अपने आप को सुगंधित कर रहे हैं, अंदर की सुगंध को भूलते जा रहे हैं। और अपने अंदर की सुगंध बढ़ाना हो ऋषभ, तो मात्र अंधविश्वास पूर्वक जिन आज्ञा का पालन करने लग जाओ। हाँ, जैसे तुम अंधविश्वास जगत में दिखाते हो ना, ऐसा अकाट श्रद्धान, अंधविश्वास में इसलिए शब्द किया कि आप बहुत परिचित हैं। अकाट श्रद्धान जिस दिन तुम्हें जिन सूत्रों पर हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा जीवन, और तुम्हारा जीवन ही क्या, संपूर्ण वातावरण बाग की तरह पुष्पित दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। किसको ध्यान रखना है, दूसरों की चिंता नहीं करो, दूसरों को नहीं सुनाओ, अपने अंदर में मुस्कुराना सीख लो, आपके चारों ओर का वातावरण सुंदर हो जाएगा। कौन ऐसा होगा, वही अज्ञानी होगा जो पड़ोसी को ला के देगा, और ज्ञानी हो तो दूसरों को मत सुधारो, दूसरों को सुधारते दूसरों का उपकार मत करो, अपना उपकार कर लो, पर का उपकार स्वयं हो जाएगा। बोलो महावीर भगवान की